समरकंद शैबानी खान के हवाले कर देंगे तो आप कहाँ जाएंगे? सिंधु के उस पार लोधी की सल्तनत को हराने। मध्य एशिया की ठंडी हवाओं के बीच पहाड़ों से घिरे फरगना की धरती पर 14 फरवरी 1483 ईस्वी को एक बच्चा जन्म लेता है। किसी को नहीं पता था कि ये छोटा सा बच्चा आगे चलकर पूरा इतिहास ही बदल डालेगा। उसका नाम था हम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। 14 साल की उम्र से मौत को धोखा देते आ रहे थे। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। पिता उमर शेख मिर्जा जो कि तैमूर वंशज थे, इनके माता कुतुब निगार जो कि चंगेज खान की विरासत थी। दोस्तों इनके खून में शौर्य था, मगर बाबर की किस्मत आसान नहीं थी। 1494 जब बाबर 11 साल का था तो उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई। दोस्तों एक छोटा सा बच्चा 11 साल का जिसके हाथ में खिलौने होने चाहिए थे, अब वह एक रियासत की गद्दी संभाल रहा था। दरबार में साजिशें थी, रिश्तेदारों में लालच था और पड़ोसी शासक बस एक मौके की तलाश में थे। लेकिन फिर भी उस बच्चे की आंखों में डर बिल्कुल नहीं। बस उसका सिर्फ एक ही सपना था, समरकंद जीतना। जिंदगी मौत से कितना ही लड़ ले, जीत तो आखिर मौत की ही होती है। हम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 14 साल की उम्र से मौत को धोखा देते आ रहे थे। समरकंद 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 1497 ईस्वी में बाबर ने कड़ी घेराबंदी के बाद वही समरकंद जीत लिया। लेकिन दोस्तों यह जीत अधूरी थी। उधर जब बाबर जीत का जश्न मना रहा था यहाँ समरकंद में, तो पीछे से फरगना छीन लिया गया। कुछ ही समय बाद समरकंद भी हाथ से निकल गया। वह राजा से बेघर बन गया। अब बेचारा बर्फीली रातों में अपने साथियों के साथ खुले आसमान में रात बिताई। लेकिन दोस्तों वह हार नहीं माना, क्योंकि उसने बचपन से हार मानना सीखा ही नहीं। फिर 1500 से लेकर 1501 ईस्वी के बीच उसने फिर कोशिश की समरकंद जीतने की, और इस बार फिर दोबारा समरकंद जीत लिया बाबर ने। लेकिन इस बार उसके सामने था उज़्बेकों का शक्तिशाली नेता मोहम्मद शैबानी खान। समरकंद को जिसका खतरा है वो है शैबानी खान। शैबानी खान की दुश्मनी उस हद से शुरू होती है जहां बाकी सबकी खत्म हो जाती है। आपने समरकंद को नहीं, समरकंद ने आपको चुना है। इस रियासत के जर्रे जर्रे की हिफाजत करना आपका फर्ज है। इन दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। बाबर अपनी सेना के साथ पूरी बहादुरी से लड़ा, लेकिन शैबानी खान के आगे उसे झुकना पड़ा। एक बार फिर बाबर को समरकंद छीन लिया गया बाबर के हाथ से, और शैबानी खान उसके सामने था। दोस्तों शैबानी खान बहुत शक्तिशाली राजा थे, और बाबर के लिए अब मध्य एशिया में जमीनें कम पड़ गई। 1504 ईस्वी में बाबर ने दिशा बदली। कठिन पहाड़ियों, कठिन रास्तों को पार करता हुआ उसने काबुल पर अधिकार किया। काबुल पर कब्जा करने के बाद बाबर का वहीं से बेस बना। अब बाबर सिर्फ एक राजकुमार नहीं था, बल्कि एक संगठित सेनापति बन चुका था, जो कि सबसे होशियार राजा उस समय था। काबुल से उसने अपनी ताकत बढ़ाई और सेना भी बढ़ाई। अपनी ताकत को बहुत मजबूत किया और एक नई रणनीति सीखी बाबर ने।